बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई और आप देख रहे हैं कि नया प्रोग्राम। नाज़रीन, आज बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस वैन पर हमला हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल यानी APS के बस पर उस वक्त हमला कर दिया गया जब वो बच्चों को स्कूल लेके जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में अब तक 5 अफराद जमा होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 30 बच्चे जो है अभी तक वो ज़ख्मी है, जिनको CMH मुंतकिल कर दिया गया है। ज़रा के मुताबिक इस हादसे में 3 तालिबात जो है वो जाँ हो गई है, जबकि एक ड्राइवर और एक हेल्पर जो है वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, अगर हम इन बच्चों की शहादत की बात करें तो यकीनन ये एक बहुत दिल दहलाने वाला हादसा है। और आज से तकरीबन 3 रोज़ कबल मुबैना तौर पर वज़ीरिस्तान में भी एक ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 4 बच्चे जो है वो भी शहीद हो गए थे। नाज़रीन, हमें आज भी याद है कि जब 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों ने हमला किया था, और उस हमले के नतीजे में 50 से ज़ायद बच्चे जो थे वो उन्होंने शहादत हासिल की थी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा हादसा था इस मुल्क के तारीख़ में, क्योंकि बाद में उन बच्चों की तादाद जो है वो कई गुना बढ़ गई थी। अलमिया हमारा ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान जो है एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी का शिकार मुल्क रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अब दहशतगर्दों का जो तरीक़े वारदात है उसमें भी तब्दीली आ रही है। यानी आप अंदाज़ा लगाए कि स्कूल वैन पर हमला करना, जिसमें निहत्ते बच्चों को कत्ल करना, इस तरीके से वज़ीरिस्तान में बच्चों का कत्लेआम, इस तरीके से APS पेशावर में बच्चों का कत्लेआम, यकीनन ये वो तमाम हादिसात है जो कि इंसान का दिल रुला देती है। नाज़रीन, दहशतगर्दी से मुतासरा इलाक़ों का अगर हम ज़िक्र करें तो शायद खैबर पख्तूनख्वा और फिर मलाकिट डिवीज़न और फिर हमारे कबायली अज़लाफ़ के लोगों से इसकी कीमत, इसकी अहमियत, इसकी इफ़ेक्टिव्स के हवाले से कौन ज़्यादा जानता होगा। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में अब तक जहाँ पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि 80,000 से ज़्यादा लोग जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं, जिसमें अवाम बड़ी तादाद में शामिल है, जिसमें पुलिस के लोग बड़े तादाद में शामिल है, जिसमें फ़ौजी बड़ी तादाद में शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ अहम बात यह है नाज़रीन कि जिसको पता नहीं ये कोलेटरल डैमेज का नाम देते हैं या कोई और नाम देते हैं, जिसमें हमारे मासूम और निहत्ते बच्चे जो है वो भी शहीद हो गए हैं। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि सुबह सुबह एक माँ ने उस बच्चे को तैयार किया होगा इस उम्मीद पर कि ये बच्चा स्कूल जाएगा, वहाँ पर पढ़ाई करेगा, तालीम हासिल करेगा, और ये माँ बाप के लिए उनकी बुढ़ापे में एक सहारा भी बनेगा। लेकिन जब उनको ये ख़बर पहुँचती होगी कि उनका बच्चा जो है या तो वो ज़ख्मी हुआ है दहशतगर्दों के हमले में या फिर वो शहीद हुआ है, तो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्या दुनिया के किसी मुल्क में आपने ऐसा देखा है कि कभी इस किस्म के वाक़यात होते हैं? इस किस्म के वाक़यात अगर हालिया तारीख़ में हमने देखा है तो शायद वो कश्मीर में हैं या फिर वो गज़ा में हैं। लेकिन जब बच्चों की शहादत की बात आती है तो बच्चे चाहे जहाँ पर भी शहीद हो, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में शहीद हो, लेकिन उनकी शहादत पर दिल खून की आंसू रोता है। आज वो किसके बावजूद भी कि जिन बच्चों पर हमला किया गया है, जिन बच्चों को शहीद किया गया है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये बच्चे जो थे, जिनके बारे में आज भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने मादरे वतन की खातिर अपने जानों के नजराने पेश किए। यकीनन वालिदैन ने ये बच्चे किसी फ़ौजी महाज पर नहीं भेजे थे, किसी बॉर्डर पर नहीं भेजे थे, किसी दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं भेजे थे। आज भी ये बच्चे तालीम के लिए जो है वो स्कूल भेजे गए थे, लेकिन वापसी पर जब उनके लाशें घर पहुंचती है, जब उनके मैयतें घर पहुंचती है, या फिर वो ज़ख्मी हालत में घर पहुंचते हैं या फिर अस्पताल पहुंचते हैं, तो उन माँ बाप के लिए क़यामत से पहले क़यामत आ जाती है। मुझे नहीं पता कि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है, हमारी फ़ौज जो है, हमारे FC के नौजवान जो है, हमारे पुलिस जो है, हमारे क़ानून नाफिज़ करने वाले इदारे जो है, वो कब इस नहूसत पर काबू पाएंगे। लेकिन एक बात जो कि अटल है वो ये है कि शायद अब इन लोगों में मज़ीद दम नहीं रहा। यानी गुज़िश्ता 20-25 साल से मुसलसल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो रही है, जिसमें मुसलसल मासूम बेचारे बेगुनाह बच्चे, माएँ बहनें शहीद हो रहे हैं, और पता नहीं कि ये सिलसिला कब ख़त्म होगा। रोज़ाना कभी ये सुनने में आता है कि कहीं पर कोलेटरल डैमेज हुआ है, कहीं पर फायरिंग हुई है, कहीं पर ड्रोन अटैक हुआ है, कहीं पर कुछ भी हुआ है। लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो है ये यकीनन इंसानों के दिल चीर देती है।
آج کا واقعہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو بھی اس واقعے میں انوالو ہے، چاہے وہ BLA کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے دہشت گرد ہے، کوئی بھی ہے، ان کو ضرور پکڑنا چاہیے، ان کو ضرور قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ لیکن ایک اور سوال جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو سیکیورٹی دینے میں مسلسل ناکام کیے ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے سیکیورٹی نہیں دے سکتے جو کہ ڈیولپ دنیا میں سیکیورٹی دی جاتی ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے سکتے جو کہ وہاں پر وہ تعلیم دیتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک دفعہ کسی اسکول کے بس پر حملہ ہو جائے تو آئندہ کئی سالوں تک، کئی عشروں تک یہ والدین جو ہے یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا ان کو اپنے بچوں کو دوبارہ اسکول بھیجنا بھی چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے۔ یقیناً اس بات کا احساس تو ان والدین سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے جن کے لخت جگر یا تو شہید ہو چکے ہیں یا پھر وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ بچوں کی شہادت جو ہے والدین چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ سیکیورٹی ادارے اس کیس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ضرور لیں گے، اور جو اس میں ملوث دہشت گرد ہے، جو اس میں ملوث وحشی لوگ ہیں، ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان کو ضرور قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔